जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है जा रहा। एक समय जैसे परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि वो सतलोक से चलकर आते हैं, वो 3 प्रकार की स्थिति से हमारा धारण पोषण करते हैं। 3 प्रकार के शरीर से, एक शरीर से तो सतलोक में स्थायी रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी होती है। और दूसरा वो करते हैं लीला, जैसे प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और जो वो क्रियाएं कर रहे होते हैं माता पिता वही क्रिया करते हुए एक जन साधारण जैसा जीवन जीकर वो परम पिता दिखाते हैं, ऐसी लीला किया करते हैं। और दूसरी प्रकार की स्थिति में वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी प्यारी आत्मा। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है हम वैसे ही वो लगा हुआ था। और रूपदास नाम के एक वैष्णु संत से दीक्षित थे। अब उस रूपदास जी ने जैसा भी उस प्यारी आत्मा को गाइड किया वो उसी तरह समर्पित था। उसने बता रखा था रूपदास जी ने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, अमरनाथ चारों धामों को भी अवश्य वहाँ जाना चाहिए, एकादशी का व्रत करो, हरे राम हरे कृष्ण और भोलेनाथ शंकर भगवान का इसका जाप करो, ओम नमः शिवाय आदि। तो ये मंत्र जाप करता था। और तीर्थ भ्रमण के लिए वो चले वहाँ से। जब भगवान उनको मिले उस समय लगभग 80-82 वर्ष की उम्र थी, 85 वर्ष की उम्र थी धर्मदास जी की। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे मथुरा के तालाब में, जहाँ भगवान, जैसा कि हमारे धर्म गुरुओं ने बता रखा था कि यहाँ श्री कृष्ण गौ चराया करते थे, इस सरोवर में नहाया करते थे, गौओं को पानी पिलाया करते थे। तो उस श्रद्धा से सभी वहाँ उस तीर्थ पर जाते हैं और फिर गिरिराज के चक्कर लगाते हैं। अपने आत्माओं, ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है अच्छे नहीं बताता। अब विचार करो, जिस गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप महिमा गाते सुनाते हो उसकी लीला क्या है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मिले, फिर उनसे पूछा कि आप, ये लंबी वार्ता है, समय थोड़ा है, लेकिन आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं है और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि शास्त्र, वो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सुख होता, ना गति होती और ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। तो धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। पहले तो उनकी वो गीता का पाठ कर रहे थे भगवान, पहले तो तालाब में नहाए, फिर विष्णु जी की एक मूर्ति शालिग्राम था उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए, पुराने कपड़े धोकर सुखा दिए भगवान के, फिर धूप दीप दे करके उसको जो ऐसे धूप धाप दे कर लग गया गीता का पाठ करने। परमात्मा निकट से बैठ के 20-30 फुट की दूरी, 50 फुट की दूरी पे और ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मदास जी ने भी उस दिन एक अध्याय करा करता पाठ था, उस दिन 4-5 मोटे से 4-5 अध्याय सुना दिए। ये जान करके ये सामने बैठा एक मुसलमान
हमारे धार्मिक ग्रंथ ज्ञान से कितना प्रभावित है। जब सारा कुछ सुना लिया, जो भगवान निकट आकर बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मैं भटकी हुई आत्मा हूँ। देखो पुण्यात्माओं, हमारे पिता ने हमारे तक पहुँचने के लिए कितना कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, क्योंकि काल ने हमारी इतनी बुद्धि खराब कर दी इस गलत ज्ञान से, और यह झूठे सुख में इतने रंग दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर हमारी पूजा में, इनकी पूजा में दृढ़ कर दिए। तो अपने आप को एक दास कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और उस जीवात्मा को विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और महाराज कहते हैं, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित हो गया था और चौथे आश्रम में चल रहा था, संन्यास ले चुका था लगभग। यानी संन्यास का मतलब भगवान की भक्ति में ही ज़्यादा रहता था। तो उसको कहते हैं भगवान के, हे महाराज जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना, आपका बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर लगा धर्मदास जी ने बताया कि 68 तीर्थ करने चाहिए, रामकृष्ण का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, यानी भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे आप अपना दीक्षा दे दो, मुझे, मैं कुछ भक्ति कर लूँ। तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूँ, और ऐसे कोई दीक्षा देने से कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको अपने गुरुजी रूपदास जी से मिला दूंगा, आप उनसे दीक्षा ले लेना। और बगैर किसी आज्ञा से, अधिकारी से, ना दीक्षा लेने वाले को लाभ, देने वाले को पाप गणा। मैं नहीं कर सकता ऐसी गलती। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत।